हूं और मैं अपने दरवैयों पर आज रात फिर से दया करने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। फिर से दया देखोगे। मैं कह रहा हूं जब सुबह उठोगे एक जॉब की कोचिंग आपके घर आएगी। मैं कह रहा हूं अपनी रिपोर्टों में नॉर्मल होता देखोगे, दया आएगी, दया। मैं कह रहा हूं जिसके कान सुनते नहीं आज रात सुनने लगेंगे, जिसके बच्चे का वीजा नहीं आया आएगा आज रात। मैं कह रहा हूं एक गवाही का शोर आपके कानों में आएगा। आपको प्रोफेट बजिंदर की बात याद आएगी, वचन कलाम याद आएगा कि यहोवा जोरावर ने हम पर दया किया है। नहीं नहीं, हम पर नहीं की है, दरवाइयों पर कर दिया, दरवाइयों पर। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर मैं तेरा भय मानूंगा आज से, मैं डरवैया कहलाऊंगा। अगर आपको कोई डरिया कहे, कुछ भी कहे, कुछ भी कहे, लेकिन अगर आपको कहे और डरपोक डरवैये तो आप चलेगा। याद रखना, अगर आपको डरवैये कह रहा है, याद रखना डरवैयों की किस्मत जागने वाली याद रात यीशु मसीह के नाम में। कह रहा पहला शमूएल के अंदर विश्वास योग्य है, कह रहा परमेश्वर बता रहा। दूसरा कह रहा इस पॉइंट को देखो, पहला शमूएल 2:35 में लिखा, यहाँ पर परमेश्वर कह रहा था, कह रहा अगर ये कैरेक्टर है मिट्टी के अंदर, अगर आपके अंदर, इंसानों के अंदर, कह रहा अगर ये कैरेक्टर है तो कह रहा आज रात, कह रहा मैं इनको आकार देकर जाऊंगा। आज रात ये जो मांग रहे हैं, कह रहा मैं इनको देकर जाऊंगा। आज रात शेप बना कर जाऊंगा इन बर्तन की। ये मिट्टी है, कुछ भी ना हो, आप जीरो होंगे, लेकिन आज रात हीरो बनने वाले हैं। आज रात अगर परमेश्वर ने ये 5 बातें आपके अंदर देख ली, पवित्र आत्मा आज रात आपके बच्चों को शेप देकर जाएगा। बहुत मेहनत किया, बहुत जिम गया, इनाम नहीं जीता, लेकिन आज रात इनाम वर्ल्ड नंबर 1 होगा यीशु मसीह के नाम में। अरे बहुत बार ब्यूटी तूने क्रीम लगाई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस बार फिल्म डायरेक्टर में तेरा नंबर आएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं इस बार सब कुछ होगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन ये 5 बातें आपको जीतनी है। आज अपने मन को आज परमेश्वर को चढ़ाना है। पहला शमूएल उसके 2:35 में लिखा, कह रहा ईमानदार के घर को मैं बसाऊंगा। वहां पे लिखा पहला शमूएल 2:35 में लिखा, मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक को पैदा करूंगा, ठहराऊंगा, जो मेरे हृदय और मेरे मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा, और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा, और वह मेरा अभिषेक के आगे आगे सब दिन चला फिरा करेगा। क्या करा? अगर विश्वास योग्य है, आप चाल चलने में, सुबह उठने में, बाइबल पढ़ने में, अगर आप पाप को छोड़ने में विश्वास योग्य है, परमेश्वर के साथ चलने में विश्वास योग्य है, याद रखना इस ईमानदारी का फल परमेश्वर ने देगा। बोलता है इस ईमानदारी का फल दूंगा। लेंटर नहीं पड़ा, करा तेरा लेंटर पड़वाऊंगा इस साल यीशु मसीह के नाम में। तेरा घर बनवाऊंगा इस साल यीशु मसीह के नाम में। तेरे हाथों से शेप नहीं आ रही मकान बनाने की। तुम मिट्टी हो, लेकिन मिट्टी के बर्तन को आकार आज तक नहीं मिला। तुम मिट्टी हो, तुमने बहुत प्रार्थनाएं की हैं, लेकिन आज तक परमेश्वर ने तुम्हें आकार नहीं दिया, शेप नहीं दिया, गाड़ी नहीं दी, घर नहीं दिया, बिजनेस नहीं दिया। लेकिन आज रात अगर मेरी बात को समझ आ रही है, ये 5 बातें अगर मान लोगे आज, परमेश्वर कह रहा है मैंने देख लिया, ये खुदा का भय मानने वाले हो गए, विश्वास योग्य हो गए, ये लोगों से प्रेम करने वाले हो गए, ये लोगों के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने वाले, मेरे साथ रिलेशन बनाने वाले हो गए, ये अपनी चीजों का अर्पण करने वाले हो गए, ये दयालु हो गए। तो आज रात इनसे जाकर कह देना पास्टर बजिंदर कि मैं इनके साथ रिलेशन बनाऊंगा आज रात। होली स्पिरिट ने मुझे सुबह 4 बजे कहा, सोया नहीं हूं, मैं आपको बता रहा हूं, होली स्पिरिट ने कहा इनसे जाकर कह दे, कह रहे जो आज तक इन्होंने आकार नहीं देखा, कह रहे ये अपने आप को बनाना चाहते हैं, अपने अंदर पेच मार रहे हैं, पेचकस मार रहे हैं, चम्मच मार रहे हैं, कटोरा मार रहे हैं, ये मुझे इंजीनियर बनना है। आज रात परमेश्वर बनाने वाला इंजीनियर, आज रात आपके बच्चों का फ्यूचर बनाने वाला है। टेढ़ी होगी दुकान, टेढ़ा होगा बिजनेस, सीधा हो जाएगा आज रात से यीशु मसीह के नाम में। बस कह रहा ईमानदार के घर को मैं बसाऊंगा। याद रखना, एली ने, प्रोफेट एली के बच्चों ने जब लालच किया पैसे का और गलत काम करने शुरू कर दिए मंदिर के गेट पर, तो उसी समय परमेश्वर ने उसी समय कहा कि मैं अब तेरे एली, अब तेरे बच्चों के साथ रिश्ता नहीं बनाऊंगा। याद रखना, परमेश्वर रिश्ता तोड़ भी देता है, लेकिन आज रात में आपका रिश्ता उन लोगों के जिनके रिश्ते टूटे हुए हैं परमेश्वर के साथ फिर से बनाकर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं? आप तैयार है कि नहीं? अगर आप तैयार हैं तो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं हालेलुया बोलकर। सारे बोलो हालेलुया। कौन बनाएगा रिलेशन? अब आपको जिम्मेवारी है रिलेशन बनाना। अगर आप रिलेशन बना रहे हैं, इसी में देखिए तीसरा पॉइंट में लिखा प्रेम। प्रेम जब आप करते हैं, पहला कुरिन्थियों 13:4-7 में देखो, वहां पर लिखा 13:4 को हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों देखो क्या लिखा, हाँ स्क्रीन पर दिखा। 1 कुरिन्थियों 13 चैप्टर लिखा प्रेम। कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर ये बातें, आप दुनिया से प्रेम करते हैं लेकिन आप अपने आसपास के लोगों से प्रेम नहीं करते।
हालेलुया। देखो लिखा, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, और प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम बड़ाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं है। परमेश्वर कह रहे हैं कि मुझे ये नाम नहीं चाहिए आपका, कि मेरा अबलू माँ का तारीफ कैसे करती है अपने बच्चे की, माँ तारीफ करती है अपने बच्चे की कि मेरा प्रेम ना किसी को मारदा नहीं हैगा, मेरा प्रेम कभी गाल भी नहीं देता, मेरा प्रेम जड़ा मेरा मुंडा है ना वो कभी भी कुछ नहीं कहता, मेरा मुंडा जड़ा है ना बंटी वो बड़ा कम करता, वो किसी को कुछ नहीं कहता, मेरा मुंडा है ना बबलू वो किसी को हाथ भी नहीं लाता, वो गाल भी नहीं करता, वो गलत काम नहीं करता, बड़ा चंगा मुंडा मेरा। सब औरतें अपने बच्चों की तारीफ करना जानती हैं कि नहीं? कोई माँ ऐसी नहीं है, अगर पत्थर भी मार कर आ जाएगा सामने घर पे तो उसी समय आके बोलेगी ना ना मेरे मुंडे ने तो मारे ही नहीं, कैमरे में कैद हो गया तेरे मुंडे ने मारा है, करी ना ना मेरे मुंडे ने तो मारे ही नहीं। बोलती है कि नहीं? साडा मुंडा तो पत्थर मार ही नहीं सकता। पुराने ओल्ड लेडी जो होती थी पुरानी, वो झूठ बोलकर काम चला लेती थी, लेकिन आजकल गली गली में कैमरे लग गए हैं। आजकल औरतें जो यंग औरतें हैं उनको समझ में आ गया है साडा मुंडा मार सकता है, सानू पता कैमरा लग गया है। हालेलुया। ये मान जाती हैं, पुरानी औरतें आज भी नहीं मानती, ना ना उनको कैमरा भी दिखा दो, है साडा है ही नहीं, तुसी बना के ले आए हो। आप बाइबल बोल रही है, आपको विश्वास करना है। पुराने लोग जो रीति रिवाज में फंसे हुए हैं वो कह रहे हैं नहीं नहीं परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर का मूर्तियां भी छोड़ा, पेड़ा ही छोड़ा, लेकिन परमेश्वर कह रहे सुन रहे हो कि नहीं? कह रहे आपको विश्वास करना है कि आपको प्रेम करने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर आ गया आपके बलिदान देने के लिए। उसने प्रेम किया आपसे, इसलिए वो कहता है कह रहा है कि अगर मेरा चेला वो है, कह रहा उसको उसके बर्तन को आकार दूंगा। सबसे बड़ा प्रॉफिट मैं कह रहा हूँ, सबसे बड़ा पास्टर मैं कह रहा हूँ, बिजनेसमैन वो बन सकता है, कह रहा है जिसके अंदर प्रेम हो खुदा के लोगों के लिए। समझ रहे कि नहीं? आपके अंदर खुदा के लोगों के लिए प्रेम नहीं है, इंसानों के लिए प्रेम नहीं है, परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करेगा। उसकी आज्ञा है, सबसे बड़ी आज्ञा ये कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। हालेलुया। आपके हाथ में पड़ोसी, आपका एक पड़ोसी है, ये भी एक पड़ोसी है, लेफ्ट एंड राइट, आपके दो हाथ हैं, आपका पड़ोसी ये वाला हाथ है, लेकिन आपका हाथ पड़ोसी ये वाला नहीं है, साथ वाला नहीं है, लेकिन ये आप इसे प्रेम रखते हैं कि नहीं? देखो मैं सुबह जब साबुन लगाई तो इसमें भी लगाई, लेकिन मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा जाओ तेरे पे नहीं लगाता साबुन, लेकिन फिर भी बराबर में गोरा है। अगर मैं इसमें साबुन ना लगाऊं कि ये काला हो जाएगा, दोनों का ध्यान रखना पड़ता है, इसमें भी साबुन लगानी है, इसमें भी साबुन लगानी है कि नहीं? हम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो एक हाथ गोरा एक हाथ काला हो जाएगा। कह रहे इसका मतलब समझ रहे हैं कि पत्नी को भी साथ लेके चलना है कि नहीं तो काली है, चल पीछे चल। आपको समझना करे कि नहीं, आपको विश्वास करना है। आप कहीं से भी आए हो, आप कहीं भी बैठे हो, लेकिन आपको इस बात के लिए अपने अंदर जिज्ञासा पैदा करनी है कि परमेश्वर मैं आज से मेरे अंदर प्रेम देख लेना, परमेश्वर मेरे अंदर लोगों के लिए आज से प्रेम देख लेना, मेरे अंदर यीशु मसीह के लिए प्रेम देख लेना। क्रूस पर कह रहा जो क्रूस पर तूने प्रेम बहाया हमारे लिए, उस बलिदान को मैं याद रखूंगा, मैं पाप से नफरत करूंगा, मैं पवित्र आत्मा तेरा पीछा करूंगा, मैं तेरे कहे अनुसार चलूंगा। अगर परमेश्वर ने आपका प्रेम आपके अंदर देख लिया, प्रेम ऐसा नहीं होता कि सबको ऐसे बोल दिया बस आई लव यू अंकल, आई लव यू आंटी, आई लव यू पास्टर, ऐसे नहीं होता। यहाँ क्या लिखा स्क्रीन पर दिखा, कह रहा प्रेम, अपने बच्चों का आज से नाम, अपने पति का नाम आज से सब घर जाकर प्रेम रख दो, कोई नहीं रखेगा WWW। लोग बोलते हैं ना ये मसीह में जाने के बाद नाम चेंज करते हैं, चलो आज से सबका नाम चेंज कर दिया, सबका नाम आज से सारे बोलो प्रेम तेरा नाम। समझ रहे कि नहीं? किस नाम से बुलाएगा परमेश्वर? परमेश्वर तारीफ कर रहा है प्रेम की, उसका बेटा है प्रेम, उसका नाम है प्रेम। और वो देखो कैसे तारीफ कर रहा है बाइबल के अंदर, कह रहा मेरा बेटा प्रेम धीरज रखता है, मेरा बेटा प्रेम कृपालु है, मेरा बेटा प्रेम डाह नहीं करता, झगड़ा नहीं करता, कह रहा मेरा प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। सारे बोलो प्रेम बड़ाई नहीं करता, प्रेम झुंझलाता नहीं है, प्रेम गुस्सा नहीं करता, प्रेम घमंड नहीं करता, प्रेम अनरीति नहीं चलता, प्रेम फूलता नहीं है घमंड से। कह रहा प्रेम सब बातों को सह लेता है। पास्टर यही हमारे बस का नहीं है। क्या लिखा? प्रेम सब बातों को सह लेता है, लेकिन जलंधर वाले कह रहे हैं बस यही हमारे बस का नहीं है, हम सारी बातें नहीं सहन सकते। ये बहुत उल्टा सीधा बोलती है हमारे बारे में। परमेश्वर कह रहा है प्रेम, मेरे बेटे जो मेरे से प्रेम करते हैं वो सारी बातें सह लेते हैं क्रूस पर। हालेलुया। कह रहा है सह रहे हैं। अगर आज आपके अंदर ये बातें याद रखना, परमेश्वर आज रात आपके अंदर मिराकल करेगा, यहाँ से कोई क्षण खाली हाथ वापिस नहीं जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है ये 5 कैरेक्टर आज आपकी जिंदगियों में आशीष को देंगे। कह रहा है 5वां अर्पण, कह रहा है आपने अर्पण किया कभी एक बार एक मिट्टी को,
कुमार ने कहा, कह रहा मैं तुझे आकार दूंगा और मैं तुझे ईंट बनाऊंगा। और उसी समय उसने मिट्टी को गारा लगाकर कच्ची बनाकर ईंट डाला। और उसी समय मिट्टी कह रही थी, मिट्टी कह रही वाह कितने अच्छे कपड़े पहन लिए, ईंट बन गई मैं। डैन ठड़ैन उस पे नाम लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, जो भी कुछ भी नाम लिख दिया उस पर, और ईंट बनी हुई है कच्ची, और कच्ची ईंट बन गई, बड़ी खुश हो रही थी। और उसी समय कुमार ने क्या किया, उसके बाप ने जब आकार दिया, उसने ईंट को उठाया और आग में ठुस करके डाल दिया। और उसी समय चीखने लगी, कसाई बाप, कसाई बाप, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? अरे करे एक तो बनाता है, ऊपर से मारता है, जला रहा है, जल रही है, जल रही है, ईंट रो रही है और जल रही है, भुन रही है। लेकिन उसने उसी समय ईंट को बाहर निकाला और बाहर निकालकर पानी डाल दिया। कह रहे पहले मारता है फिर पानी डालता है, और उसी समय फिर पानी डाला। फिर बोलता है सुन, कह रहे तू आज इतनी मजबूत होगी, अब तेरे ऊपर बिल्डिंग बनेगी, बिल्डिंग। हालेलुया, आप समझ रहे कि नहीं? कह रहे अब तेरे ऊपर बिल्डिंग बनेगी। ऐसा ही मसीह विश्वासियों, अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे आकार दे, पवित्र आत्मा मुझे बर्तन बनाए, परमेश्वर मेरे फ्यूचर को बनाए, तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर खुदा के सामने खड़े होकर सारी बातों को सह लेना, सह लेना। अगर आप सह रहे हो, मैं कह रहा हूं कि पूरी दुनिया के लोग आपकी ईंट पर, आपके बच्चों पर, करे कि आपके बच्चों के बिना आशीषित नहीं हो सकते। याद रखना, आपके बच्चे जहां जाएंगे, लोगों के घर की बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवाएंगे यीशु मसीह के नाम में, लोगों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनवाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आपका आमीन बोलने का स्टाइल सबसे अलग है, आज रात सबसे ऊंची इमारत आपकी होगी चर्च। तैयार हो कि नहीं? इतनी बारिश में भी तुम इतने सारे लोग आए हो, आज पृथ्वी के छोर तक गवाह है, गवाह कि तुम यहोवा से प्यार करते हो, उसके संडे से प्यार करते हो। वो अपने प्रेम को आज रात दिखाने वाला यीशु मसीह के नाम में अर्पण किया। पहला शमूएल के अंदर 1:11 में हन्ना ने कहा कि परमेश्वर अगर तू मुझे बच्चा दे तो मैं तेरे सामने अर्पण कर दूंगी, अर्पण कर दूंगी, दान कर दूंगी इसको। और उसी समय परमेश्वर ने कहा अरे अर्पण कर देगी, और उसी समय परमेश्वर ने ब्लेस किया। मैं बता रहा हूं इस लाइन के अंदर 1:11 में उसने 5 बातें कही हैं, 5 पॉइंट्स मैंने उसके लिखे कि अपने आप को खुदा के सामने उसने चढ़ाया। भय मानना परमेश्वर का, वो भय ना मानती, वो कह सकती थी कि मंदिर में कुछ नहीं होता, लेकिन शिलो से कितने किलोमीटर से सफर कर वो परमेश्वर के भवन में गई। भय मानती थी परमेश्वर का कि नहीं, परमेश्वर ही बच्चा देता है, इंसान नहीं देता, और प्रार्थना करने लगी। नंबर 2 कह रहा उसने प्रार्थना करके रिलेशन बनाया। नंबर 3 कह रहा कि वो एली के पास ऑफरिंग देने के लिए गई, प्रॉफिट के पास। उस मंदिर में खाली हाथ नहीं गई थी, वो ऑफरिंग देने के लिए गई थी और परमेश्वर के सामने ऑफरिंग चढ़ा रही थी, अर्पण कर रही थी अपने बच्चे को। क्या अर्पण कर रही थी? कह रही थी और भय मान रही थी, कह रही थी कि मैं अपने बच्चे के सिर पर छुरा नहीं फिरने दूंगी, इसे शराब नहीं पीने दूंगी। एक माँ बाप का फर्ज है अपने बच्चों को बताना कि बेटे क्या गलत है क्या नहीं। जब आप अपने बच्चों को कह रहे हैं, आप बताते हैं, परमेश्वर काम करता है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा उसने प्रेम रखा और परमेश्वर से कह रहे प्रेम प्रार्थना करने के बाद लोग भाग जाते हैं, जल्दी आ गई, बस आ गई, बस आ गई। लेकिन वो प्रार्थना करने के बाद घंटों घंटों वहां पर पड़ी हुई प्रेम दिखा रही थी परमेश्वर को। मैं तुझसे प्यार करती हूँ, जाऊंगी नहीं, मेरी प्रार्थना बेशक बंद हो गई है, मैं थक गई हूँ रो रो कर, लेकिन मैं तेरे चरणों में थोड़ी देर लेट कर सो कर जाऊंगी। मैं तो आज वहां पर लेटी हुई है और प्रार्थना कर रही है, प्रेम की बातें कर रही है परमेश्वर के साथ। मैं कह रहा हूं अर्पण अगर आपने कर दी है, अगर आज आपने ये 5 पॉइंट्स अगर आपने सीख लिए हैं, अपने हाथों को उठाऊं, बोलो आज से मैं अर्पण करूंगा, मैं प्रेम रखूंगा परमेश्वर के साथ। बोलो मैं प्रेम रखूंगा, मैं विश्वास योग्य चाल चलूंगा, मैं प्रार्थना किया करूंगा, मैं खुदा का भय अपने जीवन में मानूंगा। परमेश्वर मेरी लाइफ में आकार देगा आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो आकार देगा आज, बोलो आकार देगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा चुप नहीं बैठेगा, कुर्सी से खड़ा होकर आएगा। भविष्यवाणी कर रहा हूं ऐसे लोगों के लिए जिन लोगों ने अगर ये बात समझ ली है, 5 दिन के अंदर याद रखना भविष्यवाणी आपके लिए पूरी होगी। ओनली फॉर 5 डेज आपके लिए चुप नहीं बैठेगा। मैं कह रहा हूं अगले संडे मैंने कहा है परमेश्वर को गवाहियां चाहिए। 5वें दिन आएगा, शुक्रवार को आपके पास आएगा, संडे आप गवाहियों के साथ आएंगे, आमीन बोलने वाले। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? आप अगर आपने अर्पण कर दिया है, मेरे दोस्त ने, मैं कह रहा हूं कि अर्पण किया एक बार और परमेश्वर ने ब्लेस किया। मैं बताता हूं कि एक लड़की को दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया और उसका बाप मेरा दोस्त था और वो मेरे पास आया, बोलता है कि तू यार तेरा रिलेशन परमेश्वर के साथ है, साडा दा
शराब देने वाला ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ नहीं यीशु मसीह ਨੂੰ लेकिन कह रहा कि तू ऐसे कर मेरी बेटी को ठीक कर। मैंने कहा मैं ठीक नहीं कर सकता, पहले तेरे को रिलेशन बनाना है परमेश्वर के साथ। मैंने कहा तू बैठ जा, और उसी समय वो बैठा और उसी समय बैठा रहा और रिलेशन बनाता रहा परमेश्वर के साथ, आराधना करता रहा 3 दिन। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं उसको ऐसे छोड़कर चला गया 3 दिन। मैंने कहा पड़ी रहने दे, और वो ऐसे चीखे मारी थी, पागल हो रही थी लड़की, पागलों की तरह कर रही थी बार बार। लेकिन वहां पर मैं उसे छोड़कर चला गया और उसी समय मैंने कहा बस 1 घंटा में आता, प्रार्थना करता, वर्शिप करता, और उसके बाद वो वहां पर मेरे चेले वहां पर वर्शिप करते और प्रार्थना करते, और उसका बाप बार बार करता इसे बस कराओ, रोको इसको, ठीक करो उसको, बस करो। मेरे से रोती दिखी नहीं जाती, मेरे से करी नहीं जाती। मैंने कहा अब देख क्या हो रहा है। 3 दिन वो अपनी नौकरी छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर, अपनी बच्ची के लिए वहां पर गिड़गिड़ाता रहा मेरे सामने। और मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं और इसी समय वो मेरे को सोच रहा था, कह रहा था पता नहीं क्या बात है, ये कितना अपने आप को घमंड करने लगा, शायद मेरे लिए प्रार्थना नहीं कर रहा। मैंने कहा नहीं, मैं तेरे को दिखा रहा हूं कि कितना दर्द में है तेरी बेटी, तू सिर्फ इलाज कराने आया है। पादरी का रिलेशन कितना है परमेश्वर के साथ, घंटों घंटों प्रार्थना करता है, कितना प्रार्थना करता है। देख कह रहा है कि अब तुझे पता लगेगा कि एक पीड़ित व्यक्ति को कितनी मुश्किल से छुड़ाया जाता है, आजाद किया जाता है। और 3 घंटे नहीं, वो पूरा दिन वहां पर बैठा रहता, पागल थी उसकी लड़की। और 3 दिन बैठकर जब गया और तीसरे दिन जब मैं आया, प्रभु ने मुझे कहा अब इसको बोल आजाद हो जाए, आजाद होगी यीशु मसीह के नाम में। आज वो लड़की अपने घर है, सेवा कर रही है खुदा की यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर सुनता है। अगर आज आपकी मिट्टी के बर्तन में आकार नहीं है, माँ बाप ने उसे पैसा लगाया, वो बोल रहा मैंने इतना पैसा लगाया, 2 शादियां किया लेकिन दोनों टूट गई, कह रहा कि पढ़ाया लिखाया सब कुछ बर्बाद हो गया, बाद में दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया, पागल हो गई लड़की, और उसके बाद कुछ नहीं हुआ उसका। लेकिन मिट्टी के बर्तन पर आप आकार देने चाहते हैं, आप अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना चाहते हैं, लेकिन फ्यूचर बनता नहीं है। लेकिन जब तक परमेश्वर के सामने रिलेशन ना बनाया जाए, जब तक प्रार्थना ना की जाए, उस माँ बाप ने बैठकर वहां पर अपनी बच्ची के लिए जब प्रार्थना किया, जब आप यहाँ पर बैठकर प्रार्थना करोगे, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आज रात किसी की भी एक भी जन को खाली नहीं जाने देगा, एक भी मिट्टी के बर्तन को खाली नहीं जाने देगा। आज आकार देकर भेजेगा, आज शेप देकर भेजेगा। मैं कह रहा हूँ फायदा है, कह रहा है फायदे हैं, कह रहा है कि ये पहला स्टेप बताया मैंने कि आपका रिलेशन बनता है। याद रखना कि जब आपने 5 बातें की तो आपका रिलेशन बना, आज परमेश्वर के साथ रिलेशन बना, आपका रिलेशन बन गया, अब जो मांगोगे मिल जाएगा। जब आप ये 5 बातें करते हैं तो बाइबल बोलती है कह रहे कि तुम मांगते हो और तुम्हें मिलता है। लेकिन ये 5 बातें मानने के बाद अगर 5 की 5 परमेश्वर को पसंद आ गई, कईयों के अंदर 2 होंगी, कईयों के अंदर 3 होंगी, अगर ये 5 की 5 बातें परमेश्वर को पसंद आ गई तो आज बाइबल बोलती है यूहन्ना 15 के 15 में देखो क्या लिखा वहां पर। कह रहा है उन लोगों को मैं, जो लोग ये 5 बातें मानते हैं उनके साथ रिलेशन ही नहीं बनाता परमेश्वर, खाली कह रहा है रिलेशन ही नहीं बना रहा हूं, कह रहा है मैं आज से उनको बेस्ट फ्रेंड कहूंगा, बेस्ट फ्रेंड। कह रहा है अब से तुम मेरे दास नहीं कहलाओगे, कह रहा है अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि तुम दास नहीं, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें आज से मित्र बना लिया है, बेस्ट फ्रेंड। क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वो आज 5 सीक्रेट मैंने तुम्हें बता दिए हैं। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये वचन है, कह रहा ये 5 बातें अगर आज तुमने पूरी दुनिया में तुमने बाइबल पढ़ी या नहीं पढ़ी, सीखा या नहीं सीखा, कोई डिग्री नहीं मिली, कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये 5 बातें जो मैं आपको सिखा रहा हूं, जो आपने कहा पवित्रताई से चलूंगा, ईमानदारी से चलूंगा, जो ये 5 सीक्रेट आपने सुने हैं, परमेश्वर इस सीक्रेट सुनने के बाद, आपके अंदर देखने के बाद इन मिट्टी के बर्तन को आकार देगा। लेकिन आकार आज ऐसा आकार देने के बाद वो बोलेगा, कहेगा कि मैं आज से तुम्हें दोस्त नहीं, कह रहा मैं आज से तुम्हें, कह रहा बेटा नहीं, भाई नहीं, कुछ नहीं बनाऊंगा, कह रहा दास नहीं बनाऊंगा, कह रहा आज से बेस्ट फ्रेंड बनाऊंगा, बेस्ट फ्रेंड। अपने पड़ोसी को बोलो यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ये नहीं चलेगा, होली स्पिरिट माई बेस्ट फ्रेंड है कि नहीं? कह रहा है कि यीशु मसीह आज से तुम्हारा दोस्त है। कह रहा है मैं देख रहा था, मैंने कहा प्रभु ये दोस्त क्यों बनाया तूने, इसको दोस्त क्यों बनाया? फिर परमेश्वर ने मुझे लूका 11 का 8 दिखाया। मैंने जब लूका 11 का 8 पढ़ा तो मैंने कहा दोस्त के क्या फायदे हैं? हाँ जी, किसको यीशु मसीह का दोस्त बनना है? लेकिन पता क्या लोग, सानू तो प्रार्थना भी नहीं करनी आती, आपां किथे फ्रेंड बन सकते हैं यीशु मसीह दे? बोलो हालेलुया।
दोस्त बनने के लिए तैयार हो कि नहीं? कई लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मैं तेरा दास हूं। ठीक है, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं कहो, लेकिन हर बार मत कहो, क्योंकि आप परमेश्वर के बेस्ट फ्रेंड भी हो, याद रखना। हाँ परमेश्वर मैं तेरा दास हूं, इसको तू चंगा कर दे। मैं कह रहा हूं ठीक है, अगर आप रोज ही कह रहे हो, परमेश्वर चंगा नहीं करेगा। समझ रहे कि नहीं? आप रोज ही कह रहे हो, परमेश्वर मैं तो तेरी दासी हां, मैं ते दया कर दे, मैं ते पूर्ण दे, मैं कुछ कर दे, माड़ा जा आटा दे दे, माड़ा जी चावल दे दे, साढ़े घर चावल नहीं है। परमेश्वर कहेगा ठीक है, मांगना पड़ेगा तुझे। दास को मांगना पड़ता है, नौकर को मांगना पड़ता है। समझ रहे कि नहीं? लेकिन दोस्त दोस्त के लिए जान दे देता है। दे देते कि नहीं? दोस्त कहलाओगे कि नहीं? जब मैं पढ़ रहा था 11 के 18 को लूका के, उसमें क्या लिखा देखो, लिखा मैं तुमसे कहता हूं यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जीतने जितनी आवश्यकता होगी उसका दोस्त उठकर उसे देने के लिए जाएगा। बोलो हालेलुया। मैं यहाँ देख रहा था, यीशु मसीह उदाहरण दे रहा था एक व्यक्ति को, बोल रहा था, कह रहा कि दोस्त के घर, कितने लोगों को पता है जब दोस्त के पास पैसे नहीं होते तो वो अपने दोस्त के पास जाता है मांगने के लिए कि नहीं? रात को जब मांगने के लिए जाते हैं तो शीशे में वो बोलता है, हेलो ओए मेरी जनानी ना करे हैगी आज ना ही मंगन तू। लेकिन दोस्त बोलता है ठीक है, और जब वो रात को जाता है खटखटा कर गेट पर मांगने के लिए जाता है, तो उसी समय उसकी पत्नी कैमरे में से देख लेती है, बोलती है मर जाने फिर आ गया खोते दा पुत्र, साढ़े पति नु खराब करना आ गया। सारे बोले हालेलुया। करते हैं ना कई बार ऐसे, मुझे नहीं पता ये क्या है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन उस समय जो औरत बोलती है और आदमी जब उठकर जा रहा होता है अपने दोस्त को देख लेता है कैमरे में, घंटी बजी है, मेरा दोस्त आ गया, शायद पता नहीं क्या काम हो गया उसको। कितनी चिंता होती है, दोस्त के अंदर चिंता है कि नहीं? अरे सहेली तुम्हारी भी तो होगी, औरतों को सहेलियों की चिंता होती है कि नहीं? ये मेरी साड़ी सहेली आई है, पता नहीं की गल, दाल खत्म होगी, चावल खत्म हो गया, घर की हो गया, मैं दे के आवा कर दे के आवा। करते हैं कि नहीं हम ऐसा कई बार? और इसी समय उसका पति, उसकी पत्नी बोलती है, अरे चुप बैठ जा, कहां जा रहा? और पति बेचारा चुपचाप लेट जाता है, अपने दोस्त को बोलता है रुक जा, मैं अपनी पत्नी से सुबह के आया, फोन कट, मैसेज करता व्हाट्सएप पे, उसकी पत्नी को सुलाता है, फिर सो जा नन्नी मुन्नी चीज हो जा, सो जाती है बेचारी वो, सो के फिर उठता है और जाता है अपने दोस्त के पास, बोलता है इतनी रात को भी किस लिए आया है? क्योंकि रात को वो बिस्तर पर सो रहा है, लेकिन अंदर अंदर ये चल रहा है, यार मेरा दोस्त गेट पे खड़ा है बेचारा, बारिश हो रही होगी, बाहर भीग रहा होगा, दोस्त के अंदर दया दया है कि नहीं? और इसी में अंदर जाता है और इसी में दोस्त बोलता है क्या बात है? कहता है यार 5000 बड़ी जरूरत है। कह रहा क्या हुआ? तेरी भाभी प्रेग्नेंट है यार, हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। कहता अच्छा वो इमरजेंसी है। कह रहा ये ले, कह रहा 5000 ले ले। कह रहा मुझे पता था मेरा दोस्त मेरे लिए जान भी दे देगा आधी रात को। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? समझ रहे कि नहीं? कह रहा पौलुस, पतरस, कह रहा जब आधी रात जेल में थे, मैं क्या कह रहा हूँ, सिलास, कह रहा कि आप बहुत सारे संत लोग, कह रहा जब प्रॉब्लम में रहे, मूसा आधी रात को, इजरायली आधी रात को, जब कह रहे मिस्र की गुलामी में रहे, जब उन्होंने हाथ उठाकर पुकारा अपने दोस्त को, पुकारा कि नहीं? उसने कहा माय बेस्ट फ्रेंड। कह रहा हम काम पर हैं, आधी रात को उठकर आ गया उनकी संगले तोड़ने के लिए। मैं कह रहा हूं जितने अगर आज ऐसा रिलेशन बनाओगे परमेश्वर के साथ, अगर बेस्ट फ्रेंड मानते हो तो बेस्ट फ्रेंड से आज कह रहा है कि बेस्ट फ्रेंड के लिए प्रार्थना करके दिखाओ, हाथ उठाकर दिखाओ, बेस्ट फ्रेंड के लिए बारिश में आकर दिखाओ, बेस्ट फ्रेंड के लिए वो करके दिखाओ जो वो कहता है। अगर वो करते हो, कह रहा बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे लिए क्रूस पर जान दे चुका एक बार, अब की बार तुम्हारी मदद करने के लिए बेस्ट फ्रेंड आएगा, वो बादलों पर आएगा। कह रहा है अगर आप बेस्ट फ्रेंड अगर आपको देख रहे हैं, समझ रहे कि नहीं? बोलो हालेलुया। लोग पूछते हैं करा प्रॉफिट जी आपको प्रभु कैसे बताता है? मैंने कहा जी दिस इज माय बेस्ट फ्रेंड। बोले करो अच्छा चुप चुप पद दास है क्या? मैं कहा तू ट्रेनिंग गलत की है, मैं ट्रेनिंग सही की है। मैं कहा परमेश्वर जब हम अच्छे काम करते हैं, जब हम पवित्र आत्मा के कहे अनुसार चलते हैं, तो हमें परमेश्वर नौकर नहीं कहेगा। जो नौकर आपका दिल जीत लेता है काम करते करते घर में, उसको नौकर नहीं कहा जाता, उसको लाडला बेटा कहा जाता। याद रखना उसको परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे, मुझे आज से 7 साल पहले होली स्पिरिट ने कहा था कि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड होगा आज से यीशु मसीह के नाम में।
मैं तुझे पृथ्वी के छोर तक लेकर जाऊंगा। मैं उस थैंक्स करता हूँ जीसस का, और मैं कई बार करते करते मैं रो पड़ता हूँ, मेरी आंखें भर आती हैं कि परमेश्वर इतना प्यार करता है तू, क्योंकि पवित्र आत्मा बोलता है पहले तूने मुझसे प्रेम कर लिया मेरी बाइबल के अंदर। हालेलुया। कह रहा कि इसलिए तूने मेरा फैम बना, तू विश्वास योग्य चाल चला। हो सकता था तो मेरे पैसे लेके भाग जाता, लोगों को धोखा देके भाग जाता, लेकिन तूने कह रहा विश्वास योग्य जीवन जिया है। कह रहा कि तू मुझे छोड़ देता दुख में, परेशानियों में, जेल में, तूने समर्पण किया, अर्पण किया अपने आप को। कह रहा सुन, कह रहा आज से तू मेरा बेस्ट फ्रेंड कहलाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आप ईंट को रखा, मैं कह सकता था ईंट की तरह कि तूने मुझे भट्टी में डाला, पर पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? हो सकता है आपके घर में कोई दुख हो, बीमारी हो, समस्या हो, आज भी न गई हो, लेकिन आपको याद रखना है वो ईंट तोड़ने के लिए नहीं आया, ईंट को आकार देने के लिए आया है। आप भट्टी में से बाहर आओगे, आज रात के बाद दुख में से बाहर आओगे, समस्याओं में से बाहर आओगे, तुम आशीष को देखोगे, तुम बाहर आओगे, चार चामीन बोलने वाले बाहर आओगे। कह रहे तुम्हारे बच्चों का आकार बनेगा अच्छे, तुम्हारे फ्यूचर बनेंगे अच्छे। कह रहे तुम्हारे बच्चे इतिहास रचेंगे अच्छे, क्योंकि तुमने परमेश्वर के उस आग को झेला है। कह रहे तुमने उस दुख में भी धन्यवाद किया है परमेश्वर का। कह रहा याद रखना, कह रहा जहां तुम पैर रखोगे तुम वो ईंट हो, जहां पैर रखोगे वहां पर लोगों की बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। याद रखो तुम वो ईंट हो। दुबई में 15 साल से बारिश नहीं हुई, पैर रखा, अरे बारिश आ गई है, वो ईंट है हम। मैं कह रहा हूं कि जहां ब्रांच खुलेगी आशीषें आएंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जहां पर आप पैर रखोगे आज से तुम्हारा घराना आशीषित होगा यीशु मसीह के नाम में। ये कहना छोड़ दो मैं मसीह में हूँ, परमेश्वर मेरी नहीं सुन रहा, मैंने पाप किया, मैंने गलती की है। मैं कह रहा हूँ हर संडे वो आपको क्षमा करने के लिए यहाँ पर आता है, हर संडे आपके गुनाह माफ करता है वो, हर संडे आपको फिर से प्रेम करता है उठाने के लिए। लेकिन अगर आप फिर भी बार बार गिर जाते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर जो मित्र है मित्र के लिए जान भी दे देता है। हालेलुया। उसने क्रूस पर जान दे दिया। लोग बोल देते हैं मैं तेरे से प्यार करता हूँ, आई लव यू, ये वाला मित्र नहीं कह रहा। गर्लफ्रेंड को अनिल कपूर बोल रहा था, माधुरी दीक्षित को फिल्म में बोल रहा था, तेजाब फिल्म में कह रहा था कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, ऊपर से कूद जाऊंगा। वो कूद गया, सच्ची में टांगे टूट गई। जा, इसका मतलब लड़की को कोई असर नहीं है, जा कूद जा। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, परमेश्वर ये नहीं कहेगा तू छलांग लगा दे। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपका सच्चा दोस्त है, याद रखना वो आपका दोस्त है। अगर आप इतना कहते हैं परमेश्वर अपना दिल आपके लिए खोलने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। आप सुबह उठकर कह सकते हैं कि नहीं? अरे कह सकते हैं कि नहीं? अगर आप कह रहे हैं परमेश्वर आज रात कुछ करेगा आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। देखो फ्रेंड बनने का फायदा क्या है, दोस्त बनने का फायदा क्या है? कह रहा दास आप थे, कह रहा आप बेटे थे, आप गुलामी में थे, आप नौकर थे, आप बच्चे थे उसके, लेकिन आप बच्चों को कई बार नहीं बताते पापा कहाँ जा रहे हैं, चुप होते बैजा नहीं बताते उसको। आपका ड्राइवर आपसे पूछेगा कहाँ जा रहे हैं हम, क्यों जा रहे हैं, पूछ सकता है? हिम्मत है उसमें? नहीं पूछ सकता। आपका दास नहीं पूछ सकता। लेकिन दोस्त जब गाड़ी में बैठेगा बोलेगा कहाँ जा रहे हैं, कह रहा दिल्ली जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, कह रहा आज हम MG मॉल में घूमने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। दोस्त दोस्त को बताता है। इसका मतलब कह रहा है ये 5 बातें, कह रहा है वो कभी प्रॉफिट नहीं बन सकता जो ये 5 बातें नहीं करता। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है मैं अपने दोस्त को सारी बातें बताऊंगा। इसलिए भविष्यवक्ता को वो दोस्त बोलता है बाइबल के अंदर। मूसा को उसने अपना बेस्ट फ्रेंड कहा। उसने कहा कह रहा कि मैं कह रहा हारून और मरियम से नहीं, कह रहा है तुम अपने आप को प्रॉफिट समझते हो, लेकिन कह रहे मूसा इतना नम्र है, कह रहा मैं से छिप कर नहीं, आमने सामने होकर बातें करता हूँ, आमने सामने होकर। याद रखना आज आपके लिए परमेश्वर उठेगा। जो लोग विश्वास के साथ कह रहे हैं कि यहाँ पर लिखा लूका के 11 के 8 में कि वो कह रहे हैं कि वो बिस्तर से कह रहे उठ कर आ जाता है अपने दोस्त